अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। तो जी यहाँ पर मैं हो चुकी हूँ रेडी। तो ये है चांद रात का व्लॉग। तो आई होप सो आप लोगों तक पहुँचने पहुँचते बहुत देर हो चुकी होगी, बट फिर भी मैंने कहा चलो जी आप लोगों के लिए मैं अपलोड कर देती हूँ। तो फिर जी ये हमारी तैयारी हो रही थी यहाँ पर, तो मैं रेडी स्टडी हो गई हूँ क्योंकि हमें जाना है थोड़ा कहीं बाज़ार वज़ार। तो मैंने कहा चलो यार आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो ये जामिया के कपड़े निकाल लिए थे मैंने। तो अब यहाँ हम पहुँच चुके हैं जी चेस। तो चेस में जो रश का हिसाब किताब है वो आपके सामने है। तो बस मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं, बट जो थोड़े बहुत क्लिप्स मैं कैप्चर कर सकी हूँ इतने रश में तो मैंने वो कर लिए थे। तो जी बस यहाँ पर हम फटाफट से शॉपिंग करते हुए, तो ज़्यादा तो मुझे कुछ नहीं लेना था। मुझे बस जामिया की एक वो कहते हैं ना एक ड्रेस लेनी थी, और ये था कि कोल्हापुरी और एक पम्प्स लेने थे, दैट्स इट। बाकी तो ऑलमोस्ट शॉपिंग हुई भी थी। बट यहाँ पर ये कुर्तीज़ बड़ी प्यारी आई हुई थी, तो मैंने कहा चलो यार ये भी देखते देखते चलते हैं। तो थी बहुत एक्सपेंसिव, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही एक्सपेंसिव थी। इतनी चीज़ नहीं थी जितनी इन्होंने इन कुर्तीज़ की प्राइस रखी हुई थी। बट खैर हमने कौन सा लेनी थी, तो इसलिए हमने इग्नोर मारा और हम अपने काम की तरफ चल पड़े। तो जी ये बच्चों की वैरायटी थी यहाँ पर। तो बस यहाँ से मैंने सोचा जामिया के लिए कोई शर्ट देखूं, बट कुछ ख़ास मुझे समझ ही नहीं आई। बट फिर ये था कि हमें जामिया की कोल्हापुरी लेनी थी। बट जामिया ने माशाल्लाह माशाल्लाह इतना वो नचाया है ना कि जामिया ने कहा मैं भी इस बार कोल्हापुरी नहीं पहनती। तो फिर हमने भी नहीं ली, फिर वो कैंसिल हो गई। फिर हमने पम्प्स लेने थे। तो जी यहाँ पर जामिया पॉपकॉर्न खाकर थोड़ी वॉक कर रही थी मैडम। तो बस यहाँ पर यह था कि बड़ी अच्छी सेल लगी हुई थी। बट वो कहता है ना सेल शेल की चीज़ें हमें उस वक्त नज़र आती हैं जब हम वो कहते हैं ना सारे पैसे शैसे लुटा चुके होते हैं। तो ये मैंने तो ले ली थी सैंडल्स, इसलिए मेरे किसी काम की नहीं थी ये सेल वेल। तो बट ये जो मुझे शॉप बड़ी अच्छी लगी थी यहाँ पर छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक की बहुत ही आला वैरायटी थी सैंडल्स की। ये पम्प्स मुझे जामिया के लिए पसंद आया था, बट इसमें साइज़ जामिया का नहीं था, एक साइज़ छोटा था। तो बस यही कुछ होता है जब हमें एक चीज़ पसंद आ जाए और फिर वो नहीं मिलती, और जो ना पसंद आ रही हो उसकी बहुत ज़्यादा वैरायटी पड़ी होती है उनके पास। खैर ये शूज़ वगैरह भी यहाँ पर बहुत अच्छे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना इनकी पिक्स ले लेती हूँ। ये है सैम को दिखाऊंगी। सैम के बेटे हैं माशाल्लाह, उनके हिसाब से बड़े अच्छे अच्छे यहाँ पढ़ रहे थे। मैंने कहा चलो सैम को बताऊंगी, तो हो सकता है सैम भी लें। तो बस जी ये है कुछ हाल तारिक रोड का चांद रात वाले दिन। तो क्या वैसे भी माशाल्लाह तारिक रोड पे ऐसे ही रश लगा रहता है, बट चांद रात पे ये होता है कि कुछ ज़्यादा ही आवाम होती है, जैसे कि तारिक रोड पे मतलब कि मुफ्त में ही बिक रहा है सब कुछ। खैर तो बस यही थी मेरी छोटी मोटी सी ये चांद रात की जो वो कहते हैं ना तैयारियां थी, वो यही थी। तो बस अब जाकर थोड़ा मीठी शीठे का करेंगे। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वो थी कि जामिया की मेहंदी। तो जामिया की मेहंदी का जितना भी अच्छा लगाने की कोशिश कर लो ना, बट जामिया ना बराबर कर देती है। तो बस फिर भी मैंने वो कहते हैं ना अपनी मासूमाना कोशिश की, बट पास नहीं हो सकी, वो एक अलग बात है। बट ये थी मेरी थोड़ी छोटी मोटी सी कोशिश। तो बस ये पॉलर से इसलिए नहीं क्योंकि वहाँ पर तो ये टिकती नहीं है। तो फिर ये अभी भी ये सो गई थी, तो फिर मैंने किया उसके बावजूद। ये देखिए वाइप्स वगैरह से मैं लगा के फटाफट साफ़ करती रही हूँ। और जामिया को मेहंदी लगाते लगाते मेरे भी माशाल्लाह ये देखें पूरे हाथों पे मेहंदी मेहंदी हुई पड़ी है। खैर अब ये था कि जामिया के लगाने के बाद मुझे अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस हुआ, फिर मैंने कहा चलो मैं अपनी ये कारकर्दगी अपने हाथों पे भी अप्लाई कर लेती हूँ। तो फिर ये मैंने भी लगा ली। तो आप लोगों ने मुझे मोस्टली बताना है कि आप लोगों को मेरी मेहंदी कैसी लगी। तो बस यही है कि आप लोग इतनी अच्छी मेहंदी लगा नहीं सकेंगे, तो अगर आप लोगों को लगवानी हो तो मैं फ्री में ही लगा दूंगी। तो रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। खुदा हाफिज़। मुझे दुआ में याद रखिएगा। जाते जाते चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब लास्ट में कीजिएगा। खुदा हाफिज़।